हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूला स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 और ए की वैल्यू है p क्यू प्लस आर और बी की वैल्यू है आर प्लस पी और सी की वैल्यू है p प्लस क्यू और आपको फाइंड आउट क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए पहले आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला आता है किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ये। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू आर प्लस पी और सी की वैल्यू पी प्लस क्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे कंप्लीट इक्वेशन में। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, ए की वैल्यू है क्या क्यू प्लस आर प्लस बी, बी यानी आर प्लस पी प्लस सी यानी पी प्लस क्यू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्या कहते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो होल स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए a माइनस बी यानी a माइनस बी करेंगे तो q प्लस आर माइनस आर प्लस पी, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर q माइनस पी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा r माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, तो c माइनस a करेंगे तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा p माइनस r का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूले में क्या है आपके पास यहाँ पे हाफ ऑफ, अब ध्यान से देखिए P P टू P और Q टू Q और R 2R, तो 2 कॉमन आउट ले लेंगे कंप्लीट में से और क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R इंटू अंदर क्या बचेगा आप ध्यान से देखिए Q माइनस P का होल स्क्वायर प्लस R माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस P माइनस R का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप इस हाफ को भूल जाइए और सिर्फ इतना फॉर्मूला देखिए, तो हाफ को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे इंटू ये देखिए 2 इंटू यानी ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको पता होता, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 है ना इसको एज इट इज रख लेंगे। अब हाफ ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर इंटू क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p क्यू आर का फॉर्मूला बनेगा। देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे p की क्यूब यानी p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p क्यू आर को ओपन करेंगे तो हाफ ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे क्या आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा q माइनस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3p क्यू आर। ये यानी इस फॉर्मूले को हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2 इंटू इसकी जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 4, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। यानी हमने क्या किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे एबीसी की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि जो ये 2 है ना अगर इसको हम बाहर रख ले और 1/2 p प्लस क्यू प्लस आर इंटू क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका p की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब माइनस 3p क्यू आर का और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो क्या है 4, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो इसका एक मेथड तो ये है कि हम इस टाइप से भी कर सकते हैं बाय फॉर्मूला, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसका सेकंड मेथड करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे। तो देखिए आई होप सब लोगों को फर्स्ट मेथड समझ आएगा, उसमें तो फॉर्मूला यूज करना था सिंपल, ठीक है। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आपके पास एक रूल होता है। क्या होता है ये, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसिस्ट करेंगे। अगर दो इक्वेशन है तो हम दो वेरिएबल लेके चलेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे उनको जीरो के पुट कर देंगे। ऐसे सिमिलरली अगर तीन इक्वेशन है तो हम क्या लेंगे, तीन वेरिएबल लेंगे, और बाकी अगर उस इक्वेशन में चार वेरिएबल्स है ना तो उनमें से एक को जीरो पुट कर देंगे। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ये कोई इक्वेशन है आपके पास, और आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, समथिंग कुछ भी मान लीजिए आप। तो आपके पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, एक ही इक्वेशन है ना यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं ध्यान से देखिए, एक तो x, एक y और एक z, यानी एक इक्वेशन है और क्या है, तीन वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो x है, एक y है, एक z है। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल रखेंगे और जो एक्स्ट्रा दो वेरिएबल है ना उनकी वैल्यू हम यहाँ पे जीरो रख देंगे। तो यानी x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से, समझ में आया। यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे, यानी मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3 गिवन होता है, तो दो इक्वेशन है तो हम दो वेरिएबल लेते, सिर्फ जेड को 0 को पुट कर देते। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। यानी अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल लेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, ऐसे ही सिमिलरली चलता चला जाएगा। जितनी आपके पास इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल लगेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उनको हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में करते हैं, देखिए इसको यूज करेंगे कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 क्यू आर इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन थोड़ी ना, ये तो क्यूब ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कितनी इक्वेशन है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, और वो क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 क्यू आर, ये एक इक्वेशन है। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 दे रखी है। यानी एक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल एक तो p है, एक q है, एक r है, यानी तीन वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितनी है, एक है। तो बाकी जो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल बचे ना उनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में q की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और r की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए p क्यूब q 0 प्लस 0, r की वैल्यू भी 0 0 माइनस q और r तो 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना है, इज इक्वल्स टू 4। यानी p की क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। यहां से a की वैल्यू कितनी है, q प्लस r है। तो यहाँ पे देखिए q और r की वैल्यू तो 0 है, तो a की वैल्यू आ गई 0। b की वैल्यू कितनी है आपके पास, r प्लस p है, तो r की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहां से 0 प्लस p करेंगे तो p आएगी। और c की वैल्यू कितनी है, p प्लस q। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या है, 0 और p एज इट इज, तो यानी c की वैल्यू भी क्या आएगी, यहां से p आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू आ गई और p क्यूब की वैल्यू। अब हम क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस ऑफ 3abc। अब इसकी वैल्यू a b c की जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आई है, 0, तो 0 का क्यूब 0, b की वैल्यू क्या आई है, p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब, प्लस c की वैल्यू क्या आई है, p, तो p की क्यूब करेंगे तो p क्यूब, माइनस ऑफ 3, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू p और c की वैल्यू भी p आई है। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यानी यहां से आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ p की क्यूब, यानी ये तो 0 होगा, ये भी 0, p क्यूब प्लस p क्यूब 2p की क्यूब हो जाएगा। तो 2 इंटू, अब आपको p की क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, और ये हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पे इस इक्वेशन में q और r 0 करके। तो यहाँ पे p की क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, 4, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। अगर आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट मेथड में हमने किससे किया था, बाय फॉर्मूला किया था, तब भी आंसर क्या आ रहा था, 8। और सेकंड मेथड में हमने एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले मेथड से किया, तब भी आंसर क्या आया, 8। यानी आंसर सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से करेंगे।
आपको ध्यान रखना अगर एक इक्वेशन है तो आप एक ही वेरिएबल लेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो भी वेरिएबल जीरो के इक्वेट करें उनको जो गिवन इक्वेशन है वहां पे जो वेरिएबल जीरो के इक्वेट करें उसकी वैल्यू पुट अप करके जो एक वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू निकालेंगे वहां से, और फिर एबीसी की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर हम एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके आंसर क्या आएगा आपके पास 8। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इस टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे, एक दो, वन इक्वेशन वन वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाले। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। P की वैल्यू है y प्लस जेड माइनस एक्स, Q की वैल्यू है यहां पे z प्लस एक्स माइनस वाई, और R की वैल्यू x प्लस वाई माइनस जेड। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, जो मैंने मेथड बताया था अभी प्रीवियस उसी मेथड से करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है आपके पास सिर्फ गिवन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये पी क्यू आर की वैल्यूज गिवन है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या करेंगे, आप यहाँ से एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल कौन कौन से आपके पास, यहाँ पे P, Q और R। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर तीन वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन दे रखी है। तो आपके पास ध्यान से नोटिस कीजिए x y z, यानी एक इक्वेशन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल कौन से हैं, x y और z। सिर्फ एक इक्वेशन है तो बाकी एक ही वेरिएबल लेंगे, बाकी जो दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू जीरो रख देंगे। अब अगर इनकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा अगर हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ध्यान से देखिए x का क्यूब यानी x क्यूब, y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो, z की जीरो करेंगे तो जीरो इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस, यानी x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यानी x क्यूब की वैल्यू यहां से क्या आएगी 3। अब हम निकालेंगे p की वैल्यू, p की वैल्यू क्या है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y और z तो जीरो ही है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स। q की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी z प्लस एक्स माइनस वाई, z और y तो जीरो ही है तो यहां से आएगा x, और r की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x प्लस वाई माइनस जेड, तो y और z तो जीरो ही है तो इसकी वैल्यू आएगी x। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है, उसमें पुट अप करेंगे, तो p की क्यूब यानी p का क्यूब यानी माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, प्लस q की क्यूब यानी प्लस एक्स क्यूब, प्लस r का क्यूब यानी प्लस एक्स क्यूब, माइनस ऑफ 3p क्यू आर। तो p क्यू आर की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स एक्स इंटू यानी माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा 4x की क्यूब। अब 4 तो एज इट इज ही आएगा, x की क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। यानी हमने कौन सा मेथड यूज किया है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ही वेरिएबल लेंगे, बाकी जो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है y और z उनकी वैल्यू को जीरो पुटअप करेंगे। फिर जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ना एक, इसके अंदर y और z की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास x क्यूब की वैल्यू आएगी 3। फिर हम क्या करेंगे, जो p q r की वैल्यू जो हमें गिवन है ना उसके अंदर y और z को जीरो रखेंगे तो हमारे पास p q r की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी माइनस एक्स, q की x और r की आएगी x। फिर हमें जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर p q r की जो वैल्यूज आई है इनको रखेंगे तो हमारे पास लास्ट में आएगा 4x क्यूब सिंप्लीफाई करने के बाद, और फिर 4 और x क्यूब की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन से निकाली थी वो आई थी 3, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, आई होप सो आज के लेक्चर में मैंने जो कराया आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।